क्या क्वेश्चन है ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं व्हाई डू यू पुश एन ऑब्जेक्ट क्लोजर टू सीजर्स फुलक्रम व्हेन यू वांट टू कट एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज हार्ड। देखो होता क्या है, आप दो जगह से कट कर सकते हैं। एक तो आप दूर रख सकते हैं, ये आपका जो सीजर है ना, मतलब इस पॉइंट के बीच में आप पेपर को रख सकते हो या फिर यहाँ पे रख सकते हो। मतलब एक तो दूर मतलब यहाँ पे एक दूर है, यहाँ पे रख सकते हो वेरी फार अवे। एक तो दूर रख सकते हो, नहीं तो एकदम पास रख सकते हो, राइट। अगर आप पेपर को कट कर रहे हो, आप कहीं से भी कट करो, पेपर कट हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपने यहाँ पे रखा तो भी कट होगा, यहाँ पे रखा तभी भी कट होगा। लेकिन ये जो होता है कौन सा, अगर आप कोई वायर को कट कर रहे हो, हार्ड वायर, थिक प्लास्टिक, मच इजियर टू कट नियर द पिवोट। ये जो पिवोट वाला पॉइंट है ना, इसके पास अगर रखोगे तो जल्दी कट हो जाएगा। अगर आप यहां पर वायर को रखोगे मतलब इतना दूर, तो वो कट नहीं होगा। तो क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों, है ना, ऐसा क्यों कि भाई कट आपका ये पिवोट है ना, ये वाला पिवोट है। अगर आप दूर रख रहे हो तो वायर को कट नहीं कर पा रहे हो, कौन से प्लास्टिक या फिर हार्ड वायर को। लेकिन यहाँ पे अगर आप उस वायर को रखते हो तो इजीली कट कर पा रहे हो। तो क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों, यहाँ पर इजीली कट क्यों हो पा रहा है। ओके, तो फॉर दैट एक मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देर इज वन फॉर्मूला, देर इज वन फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? टर्निंग पावर, मतलब आप कितना उसको टर्न करते हो, इज इक्वल्स टू, या फिर उस अपने बुक में जो जिस तरीके से वो एक्सप्लेन किया गया है तो उसका नाम मोमेंट रखा गया है। ठीक है, क्या रखा गया है? मोमेंट नाम रखा गया है। तो मोमेंट मतलब क्या होता है? टॉर्क आपका। क्योंकि तो टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू क्या रहता है? डिस्टेंस फ्रॉम द फुलक्रम, फुलक्रम से डिस्टेंस। ठीक है, दैट फोर्स एंड फुलक्रम ऐसा है। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, एम इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस। ठीक है, अब ये कंसेप्ट समझ के ले लो। कैसा है, जब आप ये फुलक्रम है, फुलक्रम मतलब आपका पिवोट होता है, ठीक। अगर आप दूर रखते हो, ठीक है, अगर आपका डिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है, ये वाला आपका फॉर्मूला क्या है मोमेंट का? मोमेंट इज इक्वल्स टू आपका टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस, करेक्ट। अब यहां पे जरा ध्यान दो, अपन इसको और एक ले लेंगे। अगर हम क्लोज टू पीवोट लेते हैं, क्लोज टू पीवोट, क्लोज टू पीवोट मतलब यहां पे कट करते हैं, यहां पे इसको मैं ए नाम दे देता हूं, ए पे कट करते हैं। किसको? ए पे अगर आप कट करते हो, ओके, तो यहां पे क्या हो रहा है, ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ पे, कौन सा एस वाला, ये एस, एस का वैल्यू यहां से लेके यहां तक का जो एस का वैल्यू है, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ बहुत ही छोटा वैल्यू है वो? इट्स अ वेरी स्मॉल वैल्यू, है ना। ये जो एस का वैल्यू है काफी छोटा है। ओके, तो एस की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? फोर्स इंक्रीज हो जाता है। इस जगह पे फोर्स का वैल्यू क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि एस की वैल्यू कैसी है? छोटी है। एस वैल्यू छोटी इसलिए एफ बड़ा है। नाउ ये हो गया ए पॉइंट के बारे में। अब बात करते हैं बी पॉइंट के बारे में। सपोज ये यहां पे रख के अगर तुम वायर को कट करते हो, इसको बी बोल देते हैं अपन, ठीक है। तो फार अवे, फार अवे फ्रॉम पीवोट, पीवोट से हम लोग थोड़ा दूर रख रहे हैं उसको। जगह का नाम क्या है? जगह का नाम बी है, ठीक है। अब यहां पे हो क्या रहा है, आपका एस का वैल्यू बढ़ रहा है। आपका एस का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। आपका जो एस का वैल्यू है, मतलब यहां से लेके यहां जो डिस्टेंस है उसको एस बोलते हैं। तो एस की वैल्यू बढ़ गई इस बार, एस की वैल्यू बढ़ गई, तो एफ की वैल्यू क्या हो रही है आपकी? कम हो रही है। एफ वैल्यू इज डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ इट। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मतलब यहां पर फोर्स कैसा लग रहा है? कम रख रहा है। अब तुम वायर का देखो, वायर को कट करने के लिए कैसा फोर्स चाहिए? ज्यादा फोर्स चाहिए, है ना। ज्यादा फोर्स रहेगा तभी ये वायर कटेगा, आपका जो हार्ड वायर है, थिक प्लास्टिक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस कम रखना पड़ेगा। मतलब आपको वायर कहां पे रखना पड़ेगा? ए पे रखेंगे कि बी पे रखेंगे? तो ए, ए इज गुड, है ना, क्योंकि ए के ऊपर ज्यादा फोर्स लग रहा है, हम इसी को यूज कर लेंगे। बी का फोर्स कैसा है? बी का फोर्स बहुत कम है। तो पेपर के लिए ठीक है, मतलब आप यहां से पेपर को कट कर सकते हो। लेकिन पेपर को तो आप कहीं से भी कट कर सकते हो, ए से भी कटेगा, बी से भी कटेगा। लेकिन अगर आप हार्ड वायर की बात कर रहे हैं तो बी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बी के ऊपर तो फोर्स कम लग रही है, क्योंकि डिस्टेंस वहां पे ज्यादा है। एस का डिस्टेंस फुलक्रम से पिवोट से ज्यादा है। तो आप कहां पे रखें इस वायर को? ए पे रखें। ए पे रखने से क्या हो जाएगा? आपका डिस्टेंस कम हो जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा, और फिर आपका वायर इजीली कट जाएगा। इसी को आपको अभी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसी को आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, फॉर्मूला लिख लिया अपन। अभी अपन क्या लिखेंगे? केस लिखेंगे, केस नंबर 1। क्या, कौन सी केस है ये? व्हेन वायर केप्ट, व्हेन वायर केप्ट नियर, नियर पिवोट या फिर फुलक्रम, है ना। फुलक्रम के आसपास जब रखा है तो क्या होता है? एट दिस पॉइंट डिस्टेंस एस डिक्रीजेस एंड हेंस force F increases, because of which we can
easily cut hard wire, आसानी से हम लोग इसको कट कर सकते हैं, राइट। या फिर ऑब्जेक्ट विच इज वेरी हार्ड, ऑब्जेक्ट लिखा है क्या इन्होंने, वायर लिखा ही नहीं, राइट। तो अपने काम करते हैं, वायर ही बोल देते हैं। डिस्टेंस इंक्रीजेस, वायर नहीं ऑब्जेक्ट बोल देंगे, ठीक है। एक मिनट, हार्ड ऑब्जेक्ट, हाँ ओके। At this point distance decreases and hence force increases, because of which we can easily cut hard objects, correct, hard objects when kept near fulcrum को easily आसानी से कट कर सकते हैं हम लोग पास में रखेंगे तो, क्योंकि वहां पे ज्यादा फोर्स लगती है क्योंकि डिस्टेंस कम रहता है। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 कब है, केस 2 कब है, व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट अवे फ्रॉम फुलक्रम से दूर रख रहा है। अब फुलक्रम से दूर रखने का मतलब क्या है, आप एस की वैल्यू बढ़ा रहे हो, राइट। एट दिस पॉइंट डिस्टेंस विच इज एस इंक्रीज होगा, एंड हेंस फोर्स विच इज एफ डिक्रीजेस, करेक्ट, उल्टा इफेक्ट होता है। बिकॉज ऑफ विच it gets difficult to cut हार्ड ऑब्जेक्ट्स को कट करना डिफिकल्ट चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एफ की वैल्यू बढ़ रही है। अगर आपको एक काम करना है, अगर आपको यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूला आपने वैसे भी मेंशन किया है, राइट, फॉर्मूला आपने वैसे भी क्या किया है, मेंशन किया है। नाउ एज द फॉर्मूला हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, और अगर आपको वहां पे रिलेशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे बता दो कि ये फॉर्मूले को फिर से लिखना, कौन से, m इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ये वाला फॉर्मूला, करेक्ट। और यहां पे बता देना कि भाई s की वैल्यू कम हो रही है इसलिए f की वैल्यू बढ़ रही, ठीक है। ऐसा रिलेशन के साथ बता देना। यहां पर भी सेम कर देना आप सेकंड वाले में, m इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस, और फिर बता देना कि यहां पर s की वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि आपने बहुत दूर रखा है तो फोर्स यहां पे कम लग रहा है, तो वायर को कट करना डिफिकल्ट जा रहा है, ठीक। ये इतने पे आपका हो जाएगा, ठीक है, इतने पे आपका हो जाएगा। लेकिन थोड़े से डिटेल्स अगर आपको एग्जाम में लिखने हैं तो वो थोड़े से आप लिख सकते हैं, ऊपर से काम हो जाएगा। लेकिन अगर ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ऐड करने तो आप कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, हार्ड ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड क्लोजर टू द फुलक्रम, ऑफ द सीजर्स because the load arm becomes shorter, लोड आर्म कैसा हो गया, शॉर्टर हो गया, इंक्रीजिंग द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द लेवर, सही है। दिस प्रोड्यूसेस अ ग्रेटर कटिंग फोर्स फॉर द सेम एफर्ट पे आपका ज्यादा फोर्स क्रिएट हो रहा है ना, मेकिंग इट इजियर टू कट हार्ड ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो इसको थोड़ा समझ के लेते हैं क्या बोला है अपन ने यहाँ पे। देखो इतने पे आपका मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है, इतना होमवर्क के लिए एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। हार्ड ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस क्लोजर द फुलक्रम, हमने वही बोला था कि भाई हम क्या रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को फुलक्रम के पास ही रख रहे हैं, पॉइंट पिवोट के पास, बिकॉज द लोड आर्म बिकम्स शॉर्टर, लोड आर्म क्या हो जाएगा आपका, शॉर्टर हो जाएगा, छोटे हो जाएंगे तो आपका डिस्टेंस कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीजिंग द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द लीवर, तो उससे क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज आपका बढ़ जाएगा। दिस प्रोड्यूसेस अ ग्रेटर कटिंग फोर्स, ज्यादा फोर्स बढ़ेगा क्योंकि अपन ने एस का वैल्यू कम कर दिया है ना, लोड आर्म डिस्टेंस कम कर दिया है तो एफ का वैल्यू बढ़ रहा है। यही चीज हमने बताई है, वैसे भी ऊपर बताई है, ये थोड़े से डिटेल्स हैं, आपको लिखना है तो लिखो, नहीं तो उसको छोड़ दो, इतना सफिशिएंट है।